मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, कुछ कट्टर धर्मावलंबी इस बात को ज्यादातर अपनी बातचीत में प्रयोग में भी लेकर के आते हैं कि जो नारी है वो नरक का द्वार है। वो पुरुष को खींच करके ले जा करके अपने जाल में फंसा करके नरक के दरवाजे तक ले जा करके छोड़ देती है। यही उस नारी का कार्य होता है। साथियों, आज हम इसके ठीक विपरीत बात आपको बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी नारियां एक जैसी नहीं होती, सभी पुरुष भी एक जैसे नहीं होते। खास तौर पर हम यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपको बतलाएंगे कि कैसे आप सहज ही बहुत आसानी से ऐसी स्त्री की पहचान कर सकते हैं जो नरक नहीं बल्कि आपको स्वर्ग के दरवाजे तक ला करके खड़ा कर देगी, बल्कि ये कहें कि इसी धरती पर आपके लिए स्वर्ग का निर्माण कर देगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी तो कंवारे लोगों के लिए है जो अपने लिए एक पत्नी की चाह रखते हैं। और यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी की जन्म कुंडली उठा करके भी देख सकते हैं और इस कसौटी पर इस एपिसोड को बिल्कुल खरा साबित कर सकते हैं। साथियों, सुख, शांति, चरित्र अच्छा हो, सेवा भावी हो और आपके लिए भाग्यशाली जो साबित हो जाए, विवाह के पश्चात आपकी तरक्की की जो गाड़ी है वो यदि सरपट दौड़ने लगे तो हम कहेंगे क्या? हम यही कहेंगे कि ये जो है ये स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की जो धारणा है, स्वर्ग की जो संकल्पना है, उसमें सभी प्रकार के सुख जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। यही स्वर्ग की परिभाषा है। तो इस धरती पर आप विवाह के माध्यम से भी ऐसी स्त्री की पहचान कर सकते हैं। कुंडली मिलान में ये आपके बेहद काम आने वाली बातें हैं, क्योंकि सारी की सारी ये बातें शास्त्र सम्मत हैं, अनुभव पर बिल्कुल खरी हैं। हजारों कुंडलियों पर शोध के पश्चात ही ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आए हैं। परंतु फिर भी मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इन बिंदुओं के साथ साथ आप कुंडली मिलान जरूर करें, क्योंकि ये 99.9% तो सही है, परंतु कुंडली मिलान ही इसको 100% तक खरा बनाएगा। तो साथियों, आज हम जन्म पत्रिका का सहारा लेंगे समझने के लिए, और 10 ऐसी बिंदुओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें से कोई एक भी यदि किसी नारी, किसी कन्या की जन्म पत्रिका में है तो वो खास तौर पर अपने पति के लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देगी, इस धरती को ही स्वर्ग बना देगी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक खाली जन्म पत्रिका है। किसी भी कन्या की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि लग्न में और चंद्रमा की स्थिति में, दोनों में यदि सम राशियां हो, सम राशियां किसको कहते हैं? जो सम अंक होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6। तो कहने का अर्थ यह है कि लग्न यदि सम राशि वाला हो, यदि लग्न जो आप देख रहे हैं वहां पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 है, इनमें से कोई राशि हो और साथ ही चंद्रमा भी इन्हीं राशियों में से कहीं ना कहीं पर विद्यमान हो। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों ही सम राशियों में होते हैं तो ऐसी कन्या नारित्व से भरपूर होती है। देखिए, हम नारित्व की जो धारणा है वो बिल्कुल सॉफ्टनेस और ईमानदारी के रूप में करते हैं, शुभत्व के रूप में करते हैं। तो जिस नारी में नारित्व ही नहीं रहेगा बल्कि कुछ पौरुषिक तत्व रहेंगे या कुछ राक्षस के समान तत्व रहेंगे, वो फिर नरक का दरवाजा ही आपके लिए खोलेंगी। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे बड़ी पहचान यह है कि लग्न और चंद्रमा दोनों ही सम राशियों में यदि विद्यमान है तब फिर आपको इनका चयन जरूर करना चाहिए। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि जिस कन्या की जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही गुरु और शुक्र इन दोनों की युति हो, दोनों शुभ ग्रह हैं और यहां पर बैठ करके वो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो स्वयं
शांति बनाए रखेंगी और पति को भी शांति मिले ऐसे ही कार्य करेंगी, भाग्यवान साबित होगी। शादी के तुरंत बाद इनके पति चाहे नौकरी पेशा हो या व्यवसाय करें, उसमें कई गुना तरक्की होगी और एक आदर्श पत्नी ये साबित होती हैं। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो है पंचम भाव से संबंधित है। यदि गुरु और शुक्र इन दोनों की युति पंचम भाव में हो जाए तो ऐसी स्त्री से जो संतान पैदा होती है वो योग्यतम संतान होती है। ये स्वयं अपने पति का भाग्योदय करती है और जब संतान इनके घर में उत्पन्न होती है तब वो भी माता पिता के लिए परम सौभाग्यकारी साबित होती है। साथियों, चौथी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि सप्तम भाव पर आप दृष्टिपात करिए। यदि सप्तम भाव में कोई सम राशि है, जैसे कि हमने बतलाया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियां हैं, ये अंक यदि सप्तम भाव में लिखा है और साथ ही सप्तम भाव में गुरु और शुक्र इन दोनों की युति विराजमान है, परम राजयोग कारक है। स्वयं राजसी ठाठ बाट इनके होंगे और ये अपने पति और अपने पति के परिवार अर्थात इनके ससुराल के लिए परम भाग्योदय कारक साबित होगी। ऐसी कुंडली आए तो उसको कुंडली मिलान के पास पश्चात आप सहज ही स्वीकार जरूर करें। साथियों, पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है द्वितीय भाव से लेकर के। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हैं, जैसे कि शुक्र, गुरु, चंद्रमा और प्रबल है, अच्छी डिग्रियों में है, तो ये स्वयं उच्च शिक्षित होती है और ये कमाई भी स्वयं करती हैं और आर्थिक रूप से भी पति और ससुराल पक्ष को संबल प्रदान करती हैं। कभी ये पूछती नहीं कि मेरी जो तनख्वाह है वो कहाँ गई या मेरी जो कमाई है वो कहाँ गई। तो एक प्रकार से ये गाड़ी के जो हम उदाहरण देते हैं ना कि 2 पहिए होते हैं दाम्पत्य में, तो ये सही मायनों में उसको चरितार्थ करती हैं, पति का भाग्योदय अवश्य ही करती हैं। साथियों, छठी जो स्थिति है वो है लग्न में चंद्रमा और बुध की युति। जिस कन्या के भी ये होती है, भले ही ये कितने ही कष्ट सहन कर लें, इनके मुंह से आह भी नहीं निकलती और स्वयं कष्ट सहन करके अपने पति, अपने बच्चों, अपने पति के परिवार अर्थात स्वयं के ससुराल पक्ष इनके लिए हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। तो है ना ये स्वर्ग का द्वार। साथियों, जो 7वीं स्थिति है वो है लग्न में ही शुक्र और बुध। यदि ये दोनों की युति लग्न में विराजमान हो जाती हैं, ये सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होती हैं। शुक्र अपने आप में सौंदर्य का वैभव का कारक होता है, सौभाग्य की प्रतिमूर्ति होती है और कलावती यदि इन्हें कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। किसी न किसी कला में ये स्वयं पारंगत होती हैं और जीवन भर उस कला को पुष्पित और पल्लवित करती रहती हैं। पति के लिए स्वर्ग के रास्ते ये खोलती हैं। साथियों, जो अगली और 8वीं स्थिति है वो है कि यदि लग्न में गुरु जिस कन्या के विराजमान हो और साथ ही सप्तम भाव में चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं गज केसरी योग के सारे रिजल्ट परिणाम प्रदान करता है। गुरु की दशा अंतरदशा, चंद्रमा की दशा अंतरदशा इस कन्या के लिए, इनके पति के लिए परम सौभाग्यशाली साबित होती है। स्वयं ये कुलीन परिवार में जन्म लेती हैं, संस्कारित होती हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती हैं और पति के भाग्य को वर्धित करने का कार्य करती हैं। साथियों, 9वीं और अगली जो स्थिति है वो है लग्न में यदि शुक्र और चंद्रमा ये विद्यमान हो और सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, जैसे कि गुरु, बुध, इस प्रकार से, तो लग्न में और सप्तम भाव दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि शुभ ग्रह विराजमान है यहां पर इनके। ये वाणी की इतनी मधुर होती है कि कोई इनकी वाणी सुने तो उसके मन में एक ही ख्याल आएगा कि जैसे कि मां सरस्वती स्वयं बोल रही हो और ये बोलती जाएं और हम सुनते जाएं। देखिए, आमतौर पर पुरुषों को ये शिकायत होती है कि उनकी पत्नी जो है वो कर्कशा है। जब भी बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो पत्थर मार रही हैं या मुंह से वो आग उगल रही हैं, परंतु इस मामले में ठीक उल्टा है। इसलिए यहां पर हमने कहा कि ये जो स्त्री है ये स्वर्ग का द्वार है। और आज की जो अंतिम और 10वीं स्थिति है वो है यदि लग्नेश और शुक्र की युति कहीं पर भी
जन्म कुंडली में खास तौर पर यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो बहुत बेहतर, अन्यथा भी हो तब भी वो बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि ये स्त्री गजब की सेवा भावी होती है। लग्नेश और शुक्र की युति। तो साथियों, ये 10 स्थितियां हमने जानी हैं और हमारा इरादा जरूर है कि इस एपिसोड पर यदि आपका स्नेह मिलता है तो हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे कि कौन सी स्त्रियों से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। कुंडली मिलान के लिए यदि वो आती हैं तो उसको आप रिजेक्ट करें, क्योंकि वो वास्तव में आपको नर्क के दरवाजे पर ले जाकर के खड़ा कर सकती हैं। तो साथियों, ये साधना सिद्धि का हमारा एक छोटा सा प्रयास था। इसी प्रकार के किसी और रोचक और जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।